चलो सबको मना करते हैं, चलो सबको मना करते हैं, चुनौतियों का खुद सामना करते हैं। बहुत हो चुका दूसरे को देख कर काम करना, बहुत हो चुका दूसरे को देख कर काम करना, अब तो जी जान लगाना है जिसकी कामना करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं वह यह है कि पीजी करने के बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शंस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करते हैं कि पीजी करने से पहले आप निश्चित रूप से आप सोच समझ लें कि आप पीजी क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पीजी करने का जो मुख्यतः उद्देश्य होता है, अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो पीजीटी टीचर बनना, यानी आप इंटरमीडिएट में टीचर बनना चाहते हैं, इस उद्देश्य से आप पीजी करते हैं, या तो आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पीजी करना अनिवार्य होता है। यदि आपका उद्देश्य यूजी लेवल पर पूरा हो सकता है तो उस कंडीशन में पीजी करके फिर उसकी तैयारी करना बहुत तार्किक नहीं होता है। इसलिए आपको सोच समझकर अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, और आप जो भी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसको अपनी रुचि और अपनी क्षमता के आधार पर बेहतर कैरियर के रूप में जितना जल्दी हो सकता है आप चुनें तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स और विषय विशेषज्ञों से भी परामर्श ले सकते हैं। दरअसल आप पीजी करते हैं तो पीजी को आप 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप साइंस के फील्ड में पीजी करते हैं, या कॉमर्स के फील्ड में पीजी करते हैं, या फिर आर्ट्स एंड सोशल साइंस के फील्ड में पीजी करते हैं। अगर आप साइंस बायो ग्रुप से आपने बीएससी किया है और उस फील्ड में फिर आपने पीजी किया है तो उसमें अलग अलग कैरियर ऑप्शंस आपके लिए हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेडिकल फील्ड में आपने पीजी किया है, जैसे आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस के बाद यदि आप एमडी और एमएस करते हैं तो उसके आधार पर आप सरकारी और गैर सरकारी जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें समय समय पर डॉक्टर की पोस्ट आती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप मेडिकल फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीएचडी कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर नर्सिंग कोर्सेस आपने किया है तो उसमें भी तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी आप उसको कर सकते हैं। उसी तरह से पैरामेडिकल फील्ड में भी पीजी कोर्सेस या पीजी डिप्लोमा जो कोर्सेस होते हैं वो करने के बाद भी आप अलग अलग तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। वहीं यदि आप साइंस के फील्ड में एमएससी हैं और एमएससी के आधार पे अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हैं। उसके साथ ही साथ यदि आप हायर एजुकेशन में अपने सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो साइंस के फील्ड में CSIR नेट JRF का एक एग्ज़ाम होता है, आप उसको क्वालिफाई करके प्लस पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कैरियर बना सकते हैं। वहीं आप एमएससी इन वेटनरी साइंसेस किया है आपने तो आप इसमें भी CSIR के थ्रू नेट JRF निकाल करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन में बन सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में भी जो जानवरों से रिलेटेड बीमारियां और उसका उपचार होता है उस फील्ड में भी आप कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप M.Pharma किए हैं तो आप फार्मेसी की दुनिया में जा सकते हैं। आप फार्मेसी जो कंपनी अलग अलग होती हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपने जो है CSIR जो मैं बार बार कह रहा हूँ
नेट जेआरएफ प्लस पीएचडी के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी फार्मेसी में अपना करियर बना सकते हैं। वहीं यदि आप एमएससी इन बायोफार्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री हैं तो उस कंडीशन में भी आप फार्मेसी के फील्ड में करियर बना सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ ऐसी पोस्ट होती है जहां पर आपकी ज़रूरत होती है, वहां भी आप करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करियर बना सकते हैं। यदि आपने एलएलएम किया है तो इस कंडीशन में आप पीसीएस जे के भी फील्ड में जा सकते हैं। हालांकि पीसीएस जे में आप यूजी यानी एलएलबी के बाद भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक लॉयर के रूप में, साथ ही साथ आप सरकारी वकील के रूप में भी करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी लॉ के फील्ड में बन सकते हैं। यदि आप एमए इन एजुकेशन है तो उस कंडीशन में एजुकेशन की जो सीट आती है उसको आप उसमें आप पीजीटी टीचर भी बन सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी करियर बना सकते हैं। यदि आपने एमपीएड किया है तो एमपीएड के आधार पर भी इंटर कॉलेज में आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, जो उसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है उसको प्राप्त करने के बाद। साथ ही साथ आप अपने जो गेम आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें आप स्पेशल कोच की भी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ रेलवेज में भी स्पोर्ट्स की स्पेशल सीटें आती हैं, आप वहाँ भी करियर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने एमलीब किया है तो उस कंडीशन में आप डिफरेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट आती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज ए लाइब्रेरियन आप अपना करियर बना सकते हैं और इस फील्ड में हायर एजुकेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने एमएड किया है तो एमएड यानी मास्टर इन एजुकेशन अगर आपने किया है तो उस कंडीशन में भी आप नेट जेआरएफ के थ्रू एंड पीएचडी के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के फील्ड में बन सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आपने एमएफए किया है तो एमएफए के बाद आप इंटर कॉलेज में जो पीजीटी टीचर हो सकते हैं जो पेंटिंग या फाइन आर्ट्स के फील्ड में। इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ पर्सनल जो एग्जीबिशन वर्क रिलेटेड जो काम होते हैं, पेंटिंग रिलेटेड या अपने एरिया में जो काम होते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। इंडस्ट्री के फील्ड में भी एमएफए वाले बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप पैकेजिंग से लेकर के कार्टूनिंग से लेकर के डिज़ाइनिंग से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोल करके कई तरह के कोर्सेस को आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपने एमएसडब्ल्यू किया है तो उस कंडीशन में भी आप पीजीटी टीचर बन सकते हैं अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में। इसके साथ ही साथ आप एमएसडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट होता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज करने के बाद या इंटर्नशिप करने के बाद एज ए सोशल वर्कर के रूप में भी आप हॉस्पिटल या और भी जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, एनजीओस होते हैं या सोशल वर्कर अवेयरनेस रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी आप सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, कंप्यूटर रिलेटेड सेक्टर या कोर्सेज में भी करियर बना सकते हैं। यह बात अलग है कि ये सारे कोर्सेज को आप यूजी लेवल पर भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हायर एजुकेशन में अपने फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यदि आप साइंस फील्ड में हैं तो सीएसआईआर, नेट जेआरएफ, और वहीं यदि आप सोशल और आर्ट्स और कॉमर्स के फील्ड में हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ आपको निकालना ज़रूरी है क्योंकि ये कंपलसरी है। यह बात अलग है कि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके पास पीएचडी होनी ज़रूरी है, जबकि कॉलेजेस लेवल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी पीएचडी को अनिवार्य नहीं किया गया है। वहीं अगर हम साइंस में मैथ्स ग्रुप्स के बारे में बात करें तो आप यदि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं यानी आपने एमटेक किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कई विभाग में आप इंजीनियर के रूप में करियर बना सकते हैं। जैसे आप दूरसंचार विभाग में जा सकते हैं, सिंचाई विभाग में जा सकते हैं,
लघु सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग हो गया, पावर कारपोरेशन हो गया, खनन विभाग हो गया, तमाम ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर एज ए इंजीनियर आप अपना करियर बना सकते हैं। हालांकि इन फील्ड में आप बीटेक के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो आपको वही फिर बात कि CSIR के थ्रू जो नेट JRF की परीक्षा होती है उसको निकालने के बाद प्लस PhD करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस होते हैं, जो एडेड होते हैं, या गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है वहाँ पर भी आप लेक्चरर के रूप में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो ITI कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी आप टीचर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, आप बीटेक के बाद भी इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप MSc हैं अपने सब्जेक्ट में तो उस कंडीशन में उस सब्जेक्ट में आप PGT टीचर भी बन सकते हैं, और उस सब्जेक्ट में आप हायर एजुकेशन में MSc करने के बाद CSIR के थ्रू प्लस PhD के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आपने MCA किया है तो उस कंडीशन में आप इंटर कॉलेज में कंप्यूटर के टीचर भी बन सकते हैं, यानी PGT टीचर भी बन सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पर्सनल वर्क जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्री में एज ए एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। वहीं यदि आपने MBA किया है तो उस कंडीशन में आप इस फील्ड में हायर एजुकेशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करियर बना सकते हैं। किसी इंडस्ट्री में बिजनेस एक्सपर्ट्स के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस एडवाइज़र के रूप में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप खुद का भी कुछ बिजनेस प्लान बना सकते हैं। अगर आपने MSW किया है तो आप फिर सोशल वर्क वाले सेक्टर में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया। MPEd अगर आपने किया है, या MFA किया है, या LLM किया है, या M.Ed किया है, तो जैसा मैं पीछे बात कर रहा था उसी हिसाब से आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, कंप्यूटर वर्ल्ड में भी आप करियर बना सकते हैं। हालांकि इसमें जाने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह इंटर एंड UG लेवल पर भी होता है। अगर आपने MSc इन एग्रीकल्चरल साइंस किया है तो उस कंडीशन में भी आप PGT टीचर बनने के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल एरियाज़ भी होते हैं जहां पर आप करियर बना सकते हैं, और इंडस्ट्री या डेयरी डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम PG इन कॉमर्स की बात करें, यदि आप कॉमर्स फील्ड में PG हैं तो उस कंडीशन में, यानी आपने M.Com किया है तो उस कंडीशन में आप PGT टीचर भी बन सकते हैं, ठीक है। जो इंटर कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल वर्क या इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एज एक्सपर्ट जा सकते हैं। आप बिजनेस सेक्टर में भी करियर बना सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में भी आप करियर बना सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में भी आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इसे आप 12th और UG के बाद यानी BCom के बाद भी कर सकते हैं। आप LLM, MPEd, M.Ed, M.Lieb, MBA, MFA, MSW, ठीक है, MMUj की भी तैयारी कर सकते हैं, या के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरह से यानी पिछले फील्ड की तरह से आप UPSC, SSC, रेलवे और बैंकिंग के फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं PG इन आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस में, तो इसमें भी आप अपने सब्जेक्ट में PG करने के बाद यानी MA करने के बाद अपने सब्जेक्ट में PGT टीचर बन सकते हैं, और साथ ही साथ UGC, नेट JRF प्लस PhD के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी करियर बना सकते हैं। इसमें अगर PG इन सम स्पेशल सब्जेक्ट्स की बात करें, यानी BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा अलग होते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी की बात करें, अगर आप PG इन साइकोलॉजी हैं तो उस कंडीशन में आप OB के फील्ड में जा सकते हैं। PG में OB स्पेशलाइजेशन है, उस कंडीशन में
आप ओबी के फील्ड में जा सकते हैं, जिसके लिए कुछ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे MPMIR का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद आप आगे असिस्टेंट मैनेजर HR के रूप में काम कर सकते हैं अलग अलग कंपनी और अलग अलग इंडस्ट्री में। इसके साथ ही साथ अगर आप काउंसलिंग के फील्ड में हैं, काउंसलिंग में आपने में स्पेशलाइजेशन है, तो उस कंडीशन में आप पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने के बाद काउंसलिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स में आवश्यकता होती है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इसके लिए आप निमहांस या CIP रांची या और जो रिप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से MPhil कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं, और एज ए सोशल वर्कर भी आप काम कर सकते हैं। और जो कॉमन चीज़ें जो दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे करते हैं, यानी PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी भी आप करियर बना सकते हैं। यह इतना ब्रॉड है कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता है, बहुत कम समय में इसको नहीं बताया जा सकता। इसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने होम साइंस में PG किया है, तो उस कंडीशन में भी आप कई अलग अलग सेक्टर में करियर बना सकते हैं। जैसे आप PGT में करियर बना सकते हैं, साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करियर बना सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, सोशल वर्क के रूप में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं उसमें करियर बना सकते हैं, प्रोडक्शन के फील्ड में जा सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के फील्ड में जा सकते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल रिलेटेड जो सेक्टर होता है उसमें एज ए एक्सपर्ट आप काम कर सकते हैं, होम मैनेजमेंट के फील्ड में आप जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी, जैसे बेकरी हो गया, बुटीक हो गया, कैटरिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो कोर्स हो गया, ठीक है, ग्रूमिंग सेंटर का के रूप में जो काम हो गया, या कोचिंग सेंटर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स के रूप में काम कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैंने देखा है कि जहाँ भी BA या MSc होम साइंस की बात आती है, वहाँ पे ओपन ज़्यादातर जगहों पर ओपन नहीं किया जाता है। यानी लड़के अगर होम साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, जो एक गलत बात है। होम साइंस का भी इतना ब्रॉड है एरिया है कि इसको बहुत कम समय में बताना मुश्किल है। इस पर भी एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आप पिछले कोर्सेज़ की तरह से LLM, MPEd, MEd, MLib, MMBA, MBA, MFA, ठीक है, MSW, MMUs के भी फील्ड में अगर आपने सोचा है, शौक़ है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, बशर्ते कि आपने UG लेवल के बाद इससे संबंधित कोर्स किया है। इसके अलावा आप UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हैं, जो UG लेवल पे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सम स्पेशल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो आप किसी भी फील्ड से पढ़ाई किया है, किसी भी स्ट्रीम में आपने पढ़ाई किया है, कुछ PG डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं जो PG के बाद होते हैं, उनको करने के बाद भी आप करियर बना सकते हैं। जैसे PG डिप्लोमा इन डेटा साइंसेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया जिसको PGDM बोलते हैं, PG डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स हो गया जिसको PGDBA बोलते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग हो सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हो सकता है, PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, या फोटोग्राफी है, या एडवर्टाइजिंग का फील्ड है, या फिल्म एडिटिंग का फील्ड है, उसमें भी आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा UG लेवल पर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस भी होते हैं जिसको आप UG लेवल पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो 12th के बाद एक सही डिसीजन आपका जीवन बदल सकता है एवं UG के बाद भूलकर भी यह गलती न करें, इन 2 वीडियो में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है मैं विस्तार से आपको सभी चीज़ें बताऊं, उसके बावजूद भी कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। आप सभी को कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।